जय माता महाकाली। आप सभी पर महाकाली और महाकाल की कृपा सदैव बनी रहे। आज इस वीडियो के माध्यम से जानें कैसे माँ तारा इस कलयुग में भी चमत्कार करती हैं और कैसे हमारे शिष्य जितेंद्र पासवान छोटे गुरुजी ने असंभव को संभव किया। इस वीडियो को पूरा देखें जिससे माँ तारा की कृपा आप सभी को मिले और लाइक शेयर साथ ही साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें। ध्यान से सुने। एक शिष्य की सच्ची जुबानी, केवल सत्य। नमस्कार साथियों। आज मैं आप लोगों को अपने जीवन से जुड़ी एक घटना के बारे में बताना चाहता हूँ। उद्देश्य तो यह है कि इस घटना के बारे में जानकर आप सभी को आध्यात्म या उससे जुड़े पहलुओं पर कुछ विश्वास हो और जो भी भाई बहन कुछ विपदा या बुरी परिस्थितियों से गुजर रहे हों वो उससे उबर पाएँ। अमूमन यह होता है कि लोगों को विज्ञान के ज़माने में इन सारी चीज़ों पर विश्वास नहीं होता है, परंतु मेरा यह मानना है, जो मेरा यह अनुभव रहा है उस अपनी बुरी स्थिति से निकलने के बाद, कि एक जागरूक मनुष्य होने के नाते हमें अपने जीवन के हर पहलू, हर ज्ञान के प्रति जागरूक भी होना चाहिए और एक खुली सोच रखनी चाहिए। कुछ बताने से पहले मैं अपना पूरा परिचय आपको बता दूं। मेरा नाम निशांत कुमार है और मैं झारखंड का रहने वाला हूं। पेशे से मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं और मैं बेंगलुरु में कार्यरत था। घटना 2020 की है, जब मैं कुछ शारीरिक परेशानियों से गुजर रहा था और मेरी स्थिति दिन पर दिन गंभीर होती जा रही थी। काफ़ी सारे इलाज के बाद मैंने बेंगलुरु, दिल्ली, गुड़गांव, काफ़ी जगह, रांची, यहाँ वहाँ इलाज कराने के बाद भी मेरी स्थिति नहीं ठीक हो रही थी। और उस बीच में मैंने बहुत सारी पद्धतियों का सहारा लिया था, जैसे प्राणिक चिकित्सा, रेकी हीलिंग, योगा। मैंने कुछ समय कुछ आश्रमों में भी बिताया है। मैं नाम नहीं ले सकता उन आश्रमों का, लेकिन मैंने वहाँ पे 2-3 महीने बिताए थे। वहाँ पे मुझे योग, आयुर्वेद, और मैं मन से काफ़ी टूट चुका था क्योंकि मेरी स्थिति में सुधार नहीं हो रहा था। डॉक्टरों को पता ही नहीं चल रहा था। मेरा वज़न घटकर 62-64 से मात्र 46 किलो रह गया था। पारिवारिक पृष्ठभूमि से हमारे यहाँ थोड़ी पूजा पाठ होती है और माँ काली हमारी कुल देवी हैं। तो मैंने अपनी अंतिम याचना माँ काली से करने के लिए मैं तारापीठ गया, जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है। और मैं वहाँ पे खोज में था किसी तांत्रिक साधु महात्मा की जो मुझे मेरी स्थिति से उबार पाएँ। लेकिन मैं जहाँ भी पूछता था मुझे 2 चीज़ें ही पता चलती थी। या तो मुझसे बहुत ज़्यादा पैसों की मांग होती थी, या फिर ऐसा होता था कि मुझसे कहा जाता था कि ये तो तुम्हारे कर्म है। और मैं बार बार सोचता था कि मेरी आयु उसमें 26 वर्ष थी, कि मैंने ऐसे क्या कर्म कर दिए जो इस कम उम्र में मुझे ये सब भुगतना पड़ रहा है। यहाँ वहाँ भटकने के बाद, 1-2 जगह पैसे देने के बाद मेरी मुलाकात जितेंद्र जी से हुई। तभी मुझे उनका नाम नहीं पता था, वो वहाँ बैठे हुए थे। मैं उनके पास गया, उनसे कुछ पूछा और मेरा रुग्ण शरीर या मेरे चेहरे पे छाई हुई उदासी देखकर और शायद मेरी उम्र को देखकर उन्होंने मुझ पे दया आ गई, या उन्हें क्या दिखा ये मैं नहीं कह सकता। मैंने उन्हें अपनी सारी आप बीती बनाई और उन्होंने मुझसे बिना कोई डिमांड किए हुए मुझसे कहा कि तुम ठीक हो जाओगे। पहले तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैं उनसे बातें करना चाहता था, मैं पूछना चाहता था कब तक ठीक होऊंगा, कैसे ठीक होऊंगा। मेरे साथ मेरे 2 मित्र भी थे। उन्होंने मुझसे कुछ नहीं, बस मुझसे कहा कि तुम्हें कुछ करना है। एक छोटी सी विधि बताई, बिल्कुल छोटी सी, तुम्हें बस करना है। उसमें ना तो पैसों की ज़रूरत थी, ना तो कुछ क्रियाकर्म की ज़रूरत थी तो बस अपने मन के विश्वास की और जो जितेंद्र जी ने बताया था उसके ऊपर विश्वास करने की। वहाँ से मैं लौटा मन में काफ़ी विश्वास लिए हुए, और मैं काफ़ी दिनों तक मेरे में कोई सुधार नहीं हुआ। लेकिन धीरे धीरे मैंने देखा कि सन 2021 के
अगस्त सितंबर महीने से मेरे में थोड़ा सुधार होने लगा। तब तक मैं श्योर नहीं हो पा रहा था क्योंकि मैंने काफ़ी सारी चीज़ें की हुई थी। आयुर्वेद भी कर रहा था, प्राणिक भी कर रहा था, रेकी भी कर रहा था कि आखिर कौन सी पद्धति है जो मेरे ऊपर काम कर रही है। फिर मैंने जितेंद्र जी से दूसरी बार बात की, तब मुझे पता चला कि ये सारी बातें गोपनीय रखी जाती हैं और गुरु आदेश के बिना ये बातें किसी को बताई नहीं जा सकती। उसके बाद से उनके बताए हुए मार्ग पे मैं चलने लगा और उसमें ऐसा कुछ नहीं था। मैं अपनी दिनचर्या नित्य तरीके से करता रहा, बस मेरी आस्था टिकी रही। धीरे धीरे ही सही, बट दिसंबर आते आते मेरे में काफ़ी सुधार था। मैं अच्छे से चल फिर पाता था। मैं ये बता दूं कि पहले मेरा वज़न घट के 46 kg हो चुका था और मैं बिल्कुल ही कमज़ोर था। अब मैं पहले से काफ़ी बेहतर था। फिर मैंने उनसे दूसरी बार मुलाकात की चेष्टा की, तो उस समय वो किसी साधना में लीन थे, तो इस कारण से हमारी मुलाकात नहीं हो पाई। उसके बाद मैं धीरे धीरे मैं फिर से कुशल हो गया, मेरा स्वास्थ्य फिर से सही होने लगा और मैं वापस अपने कार्य पे आखिर 2 वर्षों के बाद लौट पाया बेंगलुरु में। तो मेरा ये मानना है और मेरा ये बताना भी चाहता हूँ, पहले तो मुझे ये था कि मैं इस पे वीडियो बना के लोगों को जागरूक करूँ, बट होता ये है कि काफ़ी लोग मुझे दिन में नित्य दिन कॉल आते हैं ढेर सारे कि आप झूठे हो, आप ये कर रहे हो, विज्ञान की दुनिया में ये छलावा है, फसाद है, ये वो। तो इससे मुझे काफ़ी परेशानी होती है और मेरा मन एक बार फिर वापस उसी यातना में चला जाता है जिस परिस्थिति से मैं गुजर रहा था 2020 और 21 में। और मैं इन सब चीज़ों को भूल के काफ़ी आगे बढ़ गया हूँ और आगे जाना चाहता हूँ। इसलिए मैंने सोचा कि वीडियो के ज़रिए अगर मैं माध्यम से मैं लोगों को बताता हूँ तो हो सकता है मुझे कुछ नुकसान हो, लेकिन मैं सबको बताना चाहता हूँ कि मैं विज्ञान का छात्र रहा हूँ और मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, पढ़ा लिखा हूँ। इसलिए क्या सच है, क्या झूठ हो, क्या चीज़ें काम करती हैं, नहीं करती हैं, इसका मुझे अच्छे से तार्किक और अपना पर्सनल अनुभव भी रहा है। तो और सबसे बड़ी बात तो ये मैं बताना चाहता हूँ कि मैं जहाँ पे भी गया, अमूमन 100 में से 99 लोगों ने मुझसे पैसों की डिमांड की हाँ वहाँ, लेकिन जितेंद्र जी ने आज तक मुझसे कोई भी किसी भी तरह की आर्थिक या शारीरिक किसी भी सहायता या मदद के लिए मुझे कभी कुछ नहीं कहा है। बाकी जो मुझे समझ में आता है, जितना मैं कर सकता हूँ, वो उनके आश्रम के लिए या साधना के लिए मैंने किया है। तो मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप किसी भी विपदा, परिस्थिति, बीमारी ऐसे जूझ रहे हों, तो सबसे पहले मैं कहूँगा कि आप अपनी चिकित्सा कराएं। लेकिन अगर चिकित्सा काम नहीं कर रही है तो खुला दिमाग रखें। ये ना सोचें कि ये काम नहीं करेगा, वो काम नहीं करेगा, क्योंकि मेरा ये अनुभव रहा है और मैं भरोसे से कह रहा हूँ, अपने दिल पे हाथ रख के कह रहा हूँ कि अगर माँ तारा की कृपा हुई, आप में पूरी आस्था है, तो जो भी आपका विघ्न है, जो भी आपकी समस्या है, वो ज़रूर दूर होगी। तो एक बार अगर आप चाहें तो आप जितेंद्र पासवान, जो माँ तारा शक्ति सिद्धाश्रम के संचालक हैं, साधक हैं, उनसे ज़रूर संपर्क करें और अपना खुद एक अनुभव देखें, भगवान पे आस्था रखें। इतना ही कहकर मैं ये समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।